आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ यूपी, बिहार और बंगाल की फेमस रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर के तैयार होती है फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप सभी को मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमें यहाँ पे एक पैन ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है चीनी। तो मैं 1 कप चीनी और यहाँ पे आधा कप पानी डालूंगी। गैस को ऑन कर लेना है और चीनी की हमें चाशनी बनानी है। तो पहले हम चाशनी से शुरू कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चाशनी को बना लेना है। बीच बीच में आप चाशनी को चेक भी कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से फिंगर पे डालिए और देखिए ये बिल्कुल अभी परफेक्ट नहीं तैयार हुई है, तो हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। तो चलिए इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए अब मैं दूसरी बार आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी देर पे जब चाशनी गाढ़ी होने लगे तो आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्की सी एक तार सी चाशनी बन रही है। तो चलिए अब इस स्टेज पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे ले लेना है मैदा। तो मैं 1 कप यहाँ पे मैदा ले लूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पे डाल ली 1 चम्मच घी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि घी के साथ ही बनाएं। अगर आप चाहें तो ऑयल के साथ बना सकते हैं, पर हलवाई जो बनाते हैं ना, या तो घी लेते हैं नहीं तो वनस्पति ऑयल लेते हैं। और इस तरह से हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से हमें मोयम डाल लेना है। देखिए इस तरह से आप हाथ को बंद करके देखिएगा, थोड़ा सा आटा लेकर बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपके आटे में बिल्कुल परफेक्ट मोयम हो चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस स्टेज पे पानी ले लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें बिल्कुल अच्छी तरह से इसका डो तैयार करना है। डो ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। तो हमें मीडियम कंसिस्टेंसी की डो तैयार करनी है। इस तरह से हमें अच्छे से हाथों से मसलते हुए डो बना करके तैयार कर लेना है। तो देखते रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस मिठाई के आगे ना सारी मिठाई फीकी पड़ जाएगी। तो चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लरी तैयार कर लेनी है, जिसे बहुत जगह लोग साटा भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैदा डाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से हमने ले लिया है ऑयल। तो यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरह से हमें ऑयल को डाल करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक हमें स्लरी बना लेनी है, जैसे ये ग्लू का काम करेगी और इसे हमें अच्छे से चिपकानी है। तो इस तरह से स्लरी बना करके तैयार ज़रूर कीजिएगा। इसे साटा भी कहते हैं। मैं एक बार और आप सभी को बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो चलिए उसे साइड में रख देते हैं। अब हम आटा को ले लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हमें उसमें से 2 पार्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में से कर दी हूँ और इस तरह से हमें लंबाई में आटा को लेना है और रोल करते हुए मैं यहाँ पे 4 पीसेस बनाऊंगी। बिल्कुल इस तरह से मैं 4 लोई तैयार करूंगी। देखिए पेड़े के साइज़ का। तो मैं दोनों में से 8 लोई तैयार कर ली हूँ 4-4 का। तो बिल्कुल इस तरह से हमें राउंड राउंड कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयार कर लिया मैंने। अब एक लोई को हमें लेना है और उसे अच्छी तरह से बेल लेना है। बिल्कुल पतला बेलना है। अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ पे ऑयल या फिर सूखा आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बेलना है। जितना पतला बेलिएगा ना उतनी ही टेस्टी ये रेसिपी और बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होती है। तो देखिए इसकी लेयर मैं आपको दिखा दी हूँ। चलिए अब मैं दूसरा भी एक बार आपको बेल कर दिखा देती हूँ ताकि आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अंशु के पकवान में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं सही से बताती हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरह से बनाइएगा तो आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो देखिए मैं यहाँ दूसरा भी तैयार कर ली हूँ। सारी रोटियों को मैंने इस तरह से बेल लिया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 रोटियाँ तैयार कर ली है बनाकर। अब हमें एक लेनी है और उसके ऊपर से हमें जो स्लरी हमने अभी तैयार किया है उसे हमें इस तरह से लगा लेना है। आप हाथों की सहायता से लगाइए या फिर स्पून की सहायता से। तो इस तरह से मैं पहले थोड़ा थोड़ा लगाकर और हाथों से अच्छी तरह से फैला लूँगी। कोशिश कीजिएगा कि हाथों की सहायता से बिल्कुल अच्छे से इस रोटी पे हमें पूरा फैला लेना है। बिल्कुल इस तरह से फैलाइएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरी रोटी को डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 4 रोटी का बनाऊँगी। तो हमने यहाँ पे चारों रोटी को इस तरह से ले लिया है। थोड़ा थोड़ा स्लरी लगानी है और उसके बाद ऊपर से फिर हमें दूसरी रोटी डालनी है। तो इस तरह से मैं अब तीसरी रोटी डाल दूँगी। और ये कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, जो सबसे नीचे वाली रोटी है वो थोड़ा सा बड़ा बेलिएगा। और इस तरह से हमने 4 रोटी डाल दी है यहाँ पे। अब इसके ऊपर से भी मैंने स्लरी लगा दी है। अब हमें इसे खींचते हुए टाइट से रोल कर लेना है। देखिए
बिल्कुल इस तरह से खींचते हुए टाइट से रोल कीजिएगा। और देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी एजेस जो है साइड से इसे हमें कट कर देनी है। तो दोनों साइड से मैं इसके पार्ट्स को कट कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से कट कीजिएगा। और उसके बाद हमें इसे आधे आधे इंच पे, हाफ हाफ इंच पे आप इसके पीसेस बना लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे हाफ हाफ इंच पे इसे कट कर लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से, ज़्यादा प्रेस नहीं दीजिएगा, तेज़ धार वाली चाकू लीजिएगा और इसे हमें फटाफट से कट कर लेना है। तो चलिए मैं सभी को साइड में रख देती हूँ। अब मैंने उसमें से एक लोई ले ली है। बिल्कुल इस तरह से हाथों से हल्के से हमें प्रेस दे देना है। उसके बाद मैं इसे हल्का सा बेलन की सहायता से बेल लूँगी। आप चाहें तो हाथों से ही सिर्फ फैला सकते हैं, हल्का सा फिंगर की सहायता से इसे हल्का सा आप फैला सकते हैं। तो चलिए देखिए इस तरह से मैं दूसरा भी आपको एक बार बेल कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से मैंने हल्के से बेलन को चला लिया है। तो चलिए मैंने यहाँ पे बेल कर तैयार कर लिया है। सभी को इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें इसे रख देना है साइड में। तो चलिए अब हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ। और इसमें हमें जब ये ऑयल गर्म हो जाए ना, उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिएगा। ज़्यादा तेल को गर्म करते ही आप मत डालिएगा। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू लो कीजिएगा, फिर एक एक पीसेस को डालिएगा। नहीं तो ये ऊपर से बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे और ये अंदर से नहीं पकेंगे। तो इस तरह से हमने सारे को डालिए, जितने आए उतने ही डालिएगा ताकि इसको फैलने में भी आसानी हो। और इस तरह से हमें डाल लेना है और इसे अच्छी तरह से रोटेट करते हुए, दोनों साइड से घुमाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसकी लेयर्स आपको मैं दिखाऊंगी, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लेयर खुल करके आएगी। तो यह तरीका ज़रूर अपनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे बनाकर आप महीनों स्टोर करके भी खा सकते हैं। जब भी मीठा खाने का मन हो डब्बे से निकालिए और फटाफट से खाइए। क्यों, देखिए इसकी लेयर्स मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। देखिए और क्रंची भी बहुत होती है और उतनी ही टेस्टी लगती है खाने में। यह मिठाई जब भी आप बना करके रख लेंगे ना, तो आप सारी मिठाई को भूल जाएंगे। इसे कहते हैं खाजा। तो इसका नाम है खाजा। इसे यूपी बिहार में खाजा के नाम से जाना जाता है। और ये शादियों में ओकेजनली, खासकर शादियों में ये बनाई जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी को तैयार कर रही हूँ। देखिए इसकी क्रिस्पीनेस सुनिए आप, इसकी आवाज़ मैंने सुनाई ना आपको। देखिए अब हमें इसे क्या करना है, अब इसे चाशनी में डाल लेना है। तो मैंने जो चाशनी बनाई थी उसे हल्का सा गुनगुना कर लिया है, बस हल्का सा गुनगुना करना है। और इसे हमें इस तरह से डालना है। तो एक एक खाजा को मैं डालूंगी इसके अंदर, चाशनी के अंदर, और इसे रोटेट करते हुए, बस इसमें हमें डालकर छोड़ना नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। रोटेट करते हुए हमें इसे निकाल लेना है। तो चलिए मैं इस तरह से इसे डाल करके और इसे रोटेट करते हुए अच्छी तरह से चाशनी में डिप करके और फिर निकाल लूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ सभी खाजा को डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी तो बनानी बनती है, ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ऐसे भी अभी होली भी आने वाली है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। मैं इसी से आप सभी के साथ पहले ही इस रेसिपी को शेयर की हूँ, ताकि आप होली में अगर कुछ मीठा बना रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से सभी को इस तरह से डिप करके और निकाल लेती हूँ चाशनी में। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, जूसी, बहुत ही टेस्टी ये खाने में लगती है। चलिए फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के जाएगी। अगर बेल आइकन को जब आप दबाइएगा तो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप वहाँ पे ऑल बटन को ज़रूर दबाइएगा, इससे हर आसान रेसिपी की नोटिफिकेशन जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ।